हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज हम इसके ऊपर जिप में 2008 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कंप्लीट बायोलॉजी पार्ट हम इसमें सोल्व करेंगे, जो नीट 24 के लिए बहुत अच्छी पीवाईक्यू प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, मोल्टिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। जो मोल्टिंग हार्मोन होता है वो किससे सिक्रेट होता है? कॉर्पोरा कार्डिकम, कॉर्पोरा एलेटा, न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन और प्रोथोरेसिक ग्लैंड। तो देखिए, जो मोल्टिंग हार्मोन होता है ना, वो होता है प्रोथेरेसिक ग्लैंड। ऑर्थोपोड्स के अंदर प्रोथेरेसिक ग्लैंड होती है और ये होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए मोल्टिंग हार्मोन। तो करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट बाय सूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर ड्यू टू चेंज इन। तो देखिए, जो सूडोपोडिया में चेंज होता है ना अमीबा के अंदर, वो मूवमेंट के अंदर, वो किसके कारण होता है? तो प्रेशर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी। तो देखिए, विस्कोसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम आउटर टू इनसाइड द सीक्वेंस ऑफ 3 बोन्स प्रेजेंट इन द मिडल ईयर ऑफ मेमल। तो मेमल की जो मिडल ईयर में जो प्रेजेंट होते हैं ना 3 बोन्स, ईयर और आई का चैप्टर रिड्यूस हो गया नीट 24 में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर है, उसके अंदर भी बोन्स दी हुई हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, मैलियस स्टेपिज इनकस, स्टेपिज मैलियस इनकस, मैलियस इनकस स्टेपिज, इनकस मैलियस और स्टेपिज। तो देखिए, बाहर सबसे करेक्ट ऑप्शन है ना, ऑप्शन सी है। सबसे बाहर मैलियस, फिर उसके अंदर इनकस और फिर उसके अंदर स्टेपिज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना किडनी के अंदर, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एटीएच, एसटीएच, एसीटीएच। तो देखिए, एडीएच या वेसोप्रेसिन जो हार्मोन होता है ना, वेसोप्रेसिन, उसके द्वारा होता है ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यर्सीनिया पेस्टिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। यर्सीनिया जो पेस्टिस है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सिफेलिस, वूपिंग का प्लेग और लेप्रेसी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, प्लेग होता है ना, प्लेग, वो उसके लिए होता है। यार्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से प्लेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रोटीन प्रेजेंट इन सिल्क फाइबर। प्रोटीन जो सिल्क फाइबर में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है? कैसिन, किरेटिन, इलास्टिन या फाइब्रोइन। तो जो फाइब्रोइन प्रोटीन होता है ना, वो होता है सिल्क फाइबर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस इन ए मंथ बिटवीन। जो ओव्यूलेशन होता है वो मंथ के किस टाइम पे होता है? 11 से 14 डे, 14 से 16 डे, 15 से 28 डे, 21 से 26 डे। तो देखिए, ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है 14 टू 16 डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी एनिमोन द सिमेट्रीज। सी एनिमोन के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? सी एनिमोन के अंदर पाई जाती है रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फाउंड। जो कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो किस में पाई जाती है? स्टोमच, इंटेस्टाइन, ट्रेकिया और फेरिंग्स। तो देखिए, कंपाउंड जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ना, वो पाई जाती है फेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सोलेनोसाइट्स आर एसोसिएटेड विद। सोलेनोसाइट्स किससे एसोसिएशन होती है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन। देखिए, सोलेनोसाइट्स होते हैं ना, वो एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कैविटी ऑफ डाइएनसिफेलोन इज नोन एज। जो डाइएनसिफेलोन की कैविटी है वो किसके रूप में जानी जाती है? फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और ईटर। तो देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वेंट्रिकल के रूप में जानी जाती है। जो डाइएनसिफोलिन की कैविटी होती है ना, वो थर्ड वेंट्रिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच विटामिन शुड नॉट बी स्टोर्ड। कौन सा विटामिन इसमें स्टोर नहीं होता? कैल्सीफोरल, रेटिनोल, नियासिन और एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए, विटामिन सी है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, वो स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड मोलस्क। एनालिड्स और मोलस्क के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो क्या होती है? नियोप्लाइना, पेरिपेटस, पेरिप्लेनेटा और ल्यूमस। तो देखिए, नियोप्लाइना होती है ना, वो एनालिड्स और मोलस्क के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है, नियोप्लाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ मोलस्क इज डेरिव्ड फ्रॉम। मोलस्क का जो सेल होता है वो किससे डेरिव होता है? फूट, मेंटल, टिनिडिया और प्लेकोइड। तो देखो, इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ये मेंटल से डेरिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटिक बोन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन। जो न्यूमेटिक बोन्स होती है वो किस में पाई जाती है? तो
न्यूमेटिक जो बोन्स होते हैं वो उसका एवीज का कैरेक्टर होती है हाउस लिजार्ड फ्लाइंग फिश पिजन। तो देखिए इसमें पिजन है एवीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैन ऑफ ए ब्लड ग्रुप मैरिज ए वुमेन ऑफ एबी ब्लड ग्रुप विच टाइप ऑफ प्रोजेनी वुड इंडिकेट दैट मैन इज हेटेरोजाइगस। तो देखिए इसमें कौन सी प्रोजेनी है ना ये डिसाइड करेगी कि इसमें मेल था ना वो हेटेरोजाइगस था। तो देखिए इसमें ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो मदर के अंदर है। तो O A B तो देखिए ए बी जो ब्लड ग्रुप होगा ना बी ब्लड ग्रुप उसके अंदर होगा कि मैन है ना वो हेटेरोजाइगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालबियानी रिंग्स आर द स्ट्रक्चर फीचर ऑफ। बालबियानी जो रिंग्स होती हैं वो किसका स्ट्रक्चर होती हैं फीचर होती हैं एलोसोम्स का पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का ऑटोसोम्स का और लैम्ब्रूस क्रोमोसोम का। तो देखो बालबियानी जो रिंग्स होती है ना बच्चों वो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होती हैं उनका करेक्टर होती हैं बालबियानी रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें प्रेजेंस ऑफ टेल इन ए चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एक बच्चे के अंदर है ना टेल का प्रेजेंट होना किसका एग्जाम्पल है टाविज्म डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या म्यूटेशन। तो देखो एक बच्चे के अंदर टेल का प्रेजेंट होना एटाविज्म का कैरेक्टर है एटाविज्म का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय। जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना वो किसके द्वारा जनरेट होता है इसमें किसके द्वारा जनरेट होता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम और क्लोरीन। तो एक्शन पोटेंशियल होता है वो सोडियम के द्वारा जनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्वस एक्वस एंड विट्रियस ह्यूमर आर डिवाइडेड बाई लेंस आइरिस रेटिना और ऑप्टिक नर्व। एक्वस और विट्रियस ह्यूमर्स होते हैं वो किसके द्वारा डिवाइड होते हैं लेंस के द्वारा आइरिस रेटिना और ऑप्टिक नर्व। तो इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये लेंस के द्वारा डिवाइडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन राइनोसोर्स आर प्रोटेक्टेड इन। इंडियन जो राइनोसिरोस है वो कहाँ पे प्रोटेक्टेड है गिर फॉरेस्ट काजीरंगा नेशनल पार्क बांदीपुर नेशनल पार्क रणथंभौर। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है ना जो आसाम के अंदर उसके अंदर एक सिंग वाला गेंडा है वो प्रोटेक्टेड किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं इंडियन राइनोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें माइटोटिक स्पिंडल हैव मैन प्रोटीन। माइटोटिक जो स्पिंडल होते हैं उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ट्यूब्यूलिन मायोसिन ट्रोपोमायोसिन और डाइन। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है माइटोटिक जो स्पिंडल होते हैं उनके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इज प्रोमोटेड बाय। जो एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना फीमेल के अंदर वो किसके द्वारा प्रोमोट होते हैं एंड्रोजन प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो फीमेल के अंदर ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल एसेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ना ये किए जाते हैं एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना उसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन इज। एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव जीन है वो क्या होती है ऑलवेज एक्सप्रेस इन मेल ऑलवेज एक्सप्रेस इन फीमेल लीथल होती है सब लीथल होती है। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑलवेज एक्सप्रेस इन मेल। जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन होती है ना वो हमेशा मेल के अंदर एक्सप्रेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिगामेंट इज मैनली मेड अप ऑफ। लिगामेंट होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं रेटिकुलिन इलास्टिन मायोसिन और कोलेजिन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा कोलाजन की बनी होती हैं लिगामेंट्स मोस्टली कोलेजन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है ना उसका सिक्रेशन किसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है गैस्ट्रिन सिक्रेटिन एंट्रोगेस्ट्रिन और एंट्रोकाइनोज। तो देखिए ये मोस्टली किया जाता है ऑप्शन नंबर बी सिक्रेटिन जो हार्मोन होता है ना उसके द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है पैनक्रियाटिक जूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर अकर इन। क्रॉसिंग ओवर होता है वो किसके द्वारा किस टाइम पे अक्कर होता है तो पैकेटिन होता है ना पैकेटिन फेज उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोजोइक ईरा इज गोल्डन पीरियड ऑफ। मीसोजोइक जो ईरा था वो किसका गोल्डन पीरियड था। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेप्टाइल्स के लिए था मीसोजोइक ईरा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज। हैमबर्गर शिफ्ट है वो किसके रूप में जानी जाती है बायोकार्बोनेट शिफ्ट क्लोराइड शिफ्ट पोटेशियम शिफ्ट ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो हैमबर्गर जो इफेक्ट है ना वो मोस्टली क्लोराइड शिफ्ट को बोला जाता है। क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम होता है हैमबर्गर शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल ऑफ हीज आर।
हिज के जो बंडल हैं वो नर्वस टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल्स, नर्वस टिश्यू सप्लाइड टू हार्ट। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है मस्कुलर टिश्यू सप्लाइड टू वेंट्रिकल और मस्कुलर टिश्यू सप्लाइड टू हार्ट। तो देखो इसमें ना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ना वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं उनको बोला जाता है हिज के बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? तो सेल थ्योरी है ना वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फॉर द फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे पहले किसने बनाया था? नोल और रस्का नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो रिप्रेशन प्रोटीन है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? रेगुलर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और प्रमोटर जीन। तो रिप्रेसर जो प्रोटीन होती है ना वो किसके द्वारा करी जाती है? तो वो रेगुलेटर जो जीन होती है ना उसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट्स, ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो किसको अफेक्ट करता है? रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन और नन ऑफ द दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे रखा है इंटरनल ऑर्गन। ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है वो इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजोगोनी अकर सिन, साइजोगोनी किस में अकर होती है? आरबीसी ऑफ ह्यूमन, इंटेस्टाइन ऑफ पैरासाइट, लीवर ऑफ ह्यूमन, लीवर ऑफ पैरासाइट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा जो लीवर ऑफ साइजोगोनी है ना वो ह्यूमन के लीवर के अंदर अकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसेस फाउंड इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर आर, गैसेस हैं जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं CH4, NH3, H2, H2O, वाटर वेपर। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसमें ना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर थी ना वो फर्स्ट प्रिमिटिव जो एटमॉस्फेयर था ना उसके अंदर पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन टेस्टिस, सर्टोली सेल्स हैं वो टेस्टिस के अंदर फाउंड होती हैं। दीज सेल्स आर, ये सेल्स क्या होती हैं? तो सर्टोली सेल्स होती है ना वो नर्व सेल होती हैं जो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ होती है ना उनको न्यूट्रिशन देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आफ्टर ए डीप इंस्पिरेटर एंड मैक्सिमम एक्सपीरेशन द कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज नोन एज, एक फोर्सफुली इंस्पिरेशन और मैक्सिमम एक्सपीरेशन की कैपेसिटी होती है ना लंग्स की वो क्या कहलाती है? टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, आई IRV और ERV। तो देखो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए, वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज को स्वीटेस्ट शुगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसीज कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरब्रीड, स्पीसीज डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है ना 40 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्पीसीज होती है ना वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेसिस पे आइडेंटिफाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें ये क्वेश्चन है, बाकी की 40 क्वेश्चन है ये बॉटनी से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन 1 पूछा इन विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू द किंगडम, विटेकर के जो क्लासिफिकेशन में है ना प्रोकैरियोट्स किस किंगडम में रखे गए हैं? तो मोनेरा के अंदर रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्लूम इज जनरली कॉज्ड बाई, वाटर ब्लूम्स होते हैं वो किसके द्वारा कॉज होते हैं? ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और हाइड्रिला। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, उसकी वजह से वाटर ब्लूम्स होते हैं ना रिवर और ओशियन पॉन्ड्स के अंदर वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट, किसमें सैप्रोफाइटिक ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा है? रिक्सिया, फ्लूटेंस, बक्सबोमिया, एफाइला, फ्यूनेरिया, हाइग्रोमेट्रिया, स्फैग्नम। तो देखिए जो सेप्रोफाइटिक जो ब्रायोफाइट होता है ना वो होता है इसके अंदर बक्सबोमिया एफाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोफोर इज मेड अप ऑफ, जीनोफोर किससे बनाता है? सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, RNA, हिस्टोन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल डबल स्टैंडर्ड DNA बना होता है जीनोफोर जिसको बोला जाता है।
जिनोफोरियन न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है, ये पाया जाता है जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आयोडीन किससे ऑब्टेन किया जाता है? लैमिनेरिया, क्लोरेला, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा। तो देखिए आयोडीन होता है ना वो लैमिनेरिया से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले इज कोज्ड बाई, बार्ले की जो कवर्ड स्मट होती है ना, बीमारी होती है फंगस की वजह से, वो कौन से फंगाई की वजह से होती है? तो इसमें एस्टिलेगो हार्डियाई, टिलेटिया कैरिस, एस्टिलेगो न्यूडा, कोलिट्राइकम फेलिकेटम। तो देखिए एस्टिलेगो हार्डाई से होती है ये, बार्ले की कवर्ड स्मट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम सोइल, रूट हेयर होते हैं वो वाटर करते हैं सोइल से एब्जॉर्ब, वो कैसे करते हैं? ट्रिगर प्रेशर, आयन एक्सचेंज, ऑस्मोसिस और डीपीटी की वजह से। तो देखो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑस्मोटिक, जो प्रेशर होता है ना उसकी वजह से रूट हेयर्स होते हैं ना वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैम प्लांट CO2 एक्सेप्टर इज, जो कैम प्लांट होते हैं उनके अंदर CO2 एक्सेप्टर कौन होता है? RUBP, PEP, ऑक्जेलोसिटिक एसिड और PGA। तो नेक्स्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों होगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोइनोल पायरुवेट होता है ना जिसको PEP बोला जाता है, वो कैम प्लांट के अंदर CO2 एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर, इनमें से कौन सा नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर है? तो इसमें इनहिबिटर दो ही बताए गए, थाइलिन को भी इनहिबिटर माना जाता है और एब्सिसिक एसिड को भी, मोस्टली एब्सिसिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिकल डोमिनेंस इज कोज्ड बाई, ये एपिकल डोमिनेंस की ऐसी कैसी लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है? तो ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ABA। तो ऑक्जिन होता है ना वो उसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड्स एम्ब्रियो सेक इज, तो पोलन ट्यूब की एम्ब्रियो सेक के बाहर जो ग्रोथ होती है ना वो क्या होती है? जियोट्रोपिज्म, थिग्मोटेक्सिस, कीमोटेक्सिस और ऑल ऑफ द दिस। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीमोटेक्सिस बोला जाता है। पोलन ट्यूब की जो बाहर ग्रोथ होती है ना एम्ब्रियो सेक की उसको बोला जाता है कीमोटेक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है, ओजोन डिपल्सन इन स्ट्रेटोस्फेयर वुड रिजल्ट इन, ओजोन डिप्रेशन होता है ना स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो किसका रिजल्ट होता है? फॉरेस्ट फायर्स, ग्लोबल वार्मिंग, स्किन कैंसर इंसिडेंस, नन ऑफ द अबोव। तो देखिए ये मोस्टली स्किन कैंसर को इंड्यूस करता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट क्रॉस, इनमें से टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो देखो इसमें टेस्ट क्रॉस दे रखा है, तो टेस्ट क्रॉस कब होता है? जब आप F1 जनरेशन के साथ में जो अप्रभावी जनक होते हैं ना उनका क्रॉस करवाते हो। F1 जनरेशन के साथ में आप जो अप्रभावी पेरेंट होते हैं ना, जो रिसेसिव पेरेंट होते हैं उनका जब आप टेस्ट, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स होते हैं ये, तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 1:2:1 फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज फाउंड इन। तो देखिए जो 1:2:1 फिनोटाइपिक जो जीनोटाइपिक रेशियो वो किस में पाया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ब्लेंडिंग, इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलिस और सूडो एलिस। तो देखो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के अंदर पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ RNA कॉन्सिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर, RNA के अंदर बैकबोन होता है ना वो कौन सा शुगर होता है? डीऑक्सी राइबोज, राइबोज, सुक्रोज और माल्टोज। तो देखिए RNA के अंदर राइबोज शुगर होता है बैकबोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप कोडॉन्स आर, स्टॉप कोडॉन्स इनमें से कौन से होते हैं? AUG, GUG, UAA, UGA, UAG, UAC, UGG, AGU, AGJ, AUAC। तो देखिए स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, UGA, UAG, ये होते हैं स्टॉप कोडॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लेक विद न्यूट्रिएंट्स इज कोल्ड, न्यूट्रिएंट्स के साथ में एक लेक क्या होती है? ट्रोपिक, यूट्रोपिक, ओलिगोट्रोपिक, यूट्रोपिक, यूफोटिक और यूट्रोपिक। तो देखिए जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं ना वो लेक होती है ऑप्शन नंबर डी, यूट्रोपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, इनमें से कौन सा है वो मिनरल की डिफिशियंसी से फॉलो नहीं होता? क्लोरोसिस, इटियोलेशन, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स और नेक्रोसिस। तो मिनरल्स की डिफिशियंसी से इनमें से कौन सी डिजीज नहीं होती है? तो इटियोलेशन है ना ये लाइट के डिफेक्शन की वजह से होता है, ना कि
मिनरल्स की डिफिशियंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्रो वायरस हैव जेनेटिक मटेरियल। रेट्रो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए और आरएनए ओनली, आइदर डीएनए और आरएनए ओनली। तो देखिए रेट्रो वायरस के अंदर पाया जाता है ओनली ऑप्शन बी आरएनए। डीसीएमयू क्या इनहिबिट फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटो इनहिबिट फोटोसिस्टम सेकंड, डिस्ट्रॉय क्लोरोप्लास्ट, इनहिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो देखिए डीसीएमयू होता है ना, वो होता है ये फोटोसिस्टम सेकंड को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्योटो प्रोटोकॉल द मेजर नेशन अबाइड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाई। तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है ना, वो कब हुआ था ये पूछा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए हुआ था। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2012 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसमें दे रखा है जिंजर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रूट बिकॉज। ये जिंजर होता है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, ये रूट से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इट लैक क्लोरोफिल, इट स्टोर फूड, इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, इट हैज जाइलम एंड वेसल्स। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों, वो ऑप्शन नंबर होगा ये, नोड और इंटरनोड इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। रूट के अंदर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होती, और इसके अंदर रूट स्टेम की तरह नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसको अंडरग्राउंड स्टेम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज एनकोर्ड टू। डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट जो डीएनए होता है ये किससे एनकोर होता है? क्रोमोसोम, मीजोसोम, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम। तो देखिए ये इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मीजोसोम से एनकोर होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनरल प्रेजेंट इन सेल वॉल इज। सेल वॉल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? तो देखिए सेल वॉल के अंदर होता है कैल्शियम, जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट किससे प्रोड्यूस्ड होता है? जनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर सेल, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म के अंदर मेल गैमेट होता है ना, वो प्रोड्यूस होता है जनरेटिव सेल से। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन वेस्कुलर बंडल इज। वेस्कुलर बंडल के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा होता है? फैलम, प्रोकैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसिकुलर जो कैम्बियम होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वेस्कुलर बंडल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पॉपुलेशन की इकोलॉजी की स्टडी करना क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी, सिनेकोलॉजी, इकोटाइप या डेमेकोलॉजी। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डेमेकोलॉजी। पॉपुलेशन की जो इकोलॉजी है जब उसकी स्टडी करते हैं उसको डेमेकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एलडीपी। लॉन्ग डे प्लांट इनमें से कौन सा है? जेंथियम, सोयाबीन, व्हीट और टोबैको। तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्हीट होता है, ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट। जेनेटिक वेक्टर के रूप में प्लांट्स में कौन सा अच्छे से यूज लिया जाता है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस ऑफ बीडल एंड टाटम वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड ऑन। जो वन जीन और वन एंजाइम थ्योरी है बीडल और टाटम की, वो किसके द्वारा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, किसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? सैक्रोमाइसीज, न्यूरोस्पोरा, क्रेसा, लेथाइरस, ओडोरेटस और क्लेविसेप्स। तो देखिए जो वन जीन और वन एंजाइम की थ्योरी है ना बीडल और टाटम ने दी थी, वो न्यूरोस्पोरा सरेसा के अंदर में न्यूरोस्पोरा सरेसा के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और तब उन्होंने श्योर किया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पायरिमिडिन। इनमें से पायरिमिडिन कौन सा नहीं है? थायमिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन। तो देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुआनिन है ना ये प्यूरिन होता है, पायरिमिडिन नहीं होता। थायमिन, यूरेसिल और साइटोसिन है ये पायरिमिडिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें विच ऑर्गेनेल इज प्रेजेंट इन हायर नंबर इन सिक्रेटरी सेल। सिक्रेटरी जो सेल्स होती है ना उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनेली होता है वो सबसे हायर नंबर में प्रेजेंट होता है? तो डिक्टियोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
डिक्टियोसोम होता है सिक्रेटरी सेल के अंदर सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो इंडिकेटर्स आर यूज्ड फॉर। बायो इंडिकेटर्स किसके लिए यूज होते हैं? ऑक्सीजन डिमांड, एयर पोल्यूशन, मिनरल प्रेजेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो बायो इंडिकेटर होते हैं ना वो ऑक्सीजन डिमांड, एयर पोल्यूशन और मिनरल प्रेजेंट तीनों के लिए होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों व्हाट हैपेंड व्हेन वी इनोक्यूलेटेड राइजोबियम इन व्हीट फील्ड। जब हम राइजोबियम को व्हीट फील्ड के अंदर इनोक्यूलेट करेंगे यानी उगाएंगे तो इस छोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा? नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सोइल रिमेन्स सेम। ए लॉट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सोइल इरेजन, फर्टिलिटी ऑफ सोइल डिक्रीज, फर्टिलिटी ऑफ सोइल इंक्रीज। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राइजोबियम होता है ना ये ओनली लेग्यूम्स जो क्रॉप्स होती है ना उनके अंदर काम करता है, उनकी रूट नोडल्स में काम करेगा, ना कि वीट की रूट नोडल्स में। तो प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया आर एबल टू। नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसके लिए एबल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दे रखा कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल फॉर्म्स, कन्वर्ट अमोनिया टू नाइट्रेट, अमोनिया टू नाइट्रोजन और नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो करते हैं अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट। अमोनिया को जो नाइट्रेट कन्वर्ट करते हैं ये नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आरएनए इज नॉट फाउंड इन। आरएनए किसमें नहीं पाया जाता? क्रोमोजोम, प्लाज्मा लीमा, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम। तो देखिए आरएनए होता है ना वो प्लाज्मा लीमा के अंदर नहीं पाया जाता, क्रोमोजोम में भी पाया जाता है आरएनए, न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है और राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरी वाज रिटन बाय। तो सिस्टेमा नेचुरी है वो रिटन हो की गई थी लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज 14 देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज इन सिनर्जिड सेल विल बी। एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है ना उसमें क्रोमोजोम का नंबर 14 है, तो सिनर्जिड सेल्स में उनका नंबर क्या होगा? तो देखिए सिनर्जिड सेल्स होती है ना वो होती है हैप्लॉइड सेल्स, तो सिनर्जिड सेल के अंदर उनका नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर 7 होंगे उस सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्रोमोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोक्रोम इज प्रेजेंट इन। फाइटोक्रोम किसमें प्रेजेंट होता है? वैस्कुलर, क्रिप्टोग्राफ, क्रिप्टोगेम, प्रोकैरियोट्स, फ्लोरिंग प्लांट और एल्गी। तो जो फाइटोक्रोम्स होते हैं ना वो पाए जाते हैं फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स। तो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स होती है ना वो ओनली एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्लास में बच्चों हमने ना टोटल 80 क्वेश्चन सोल्व किए जिसमें 40 क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड थे और 40 क्वेश्चन थे वो बॉटनी से रिलेटेड थे। तो ये जीपमेर 2008 का क्वेश्चन पेपर था। जीपमेर पहले अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराता था, तो नीट 24 के लिए PYQ प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और जिससे ये और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। और अगर जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।